वेलकम बैक टू माय क्लासेस। तो आज के क्लासेस में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के फोटोसिंथेसिस में कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस को समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से एटीपी का फॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो आज के क्लास में हम लोग कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस को समझेंगे। देखिए, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले ये समझिए आखिर हम लोग कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस को क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल है। आप देखिए, पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था जेड स्कीम, जिसमें क्या हो रहा था कि PS2 है ना, PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के 1 मिनट, यहाँ क्या हो रहा था कि PS2 है ना, PS2 फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दो इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो PS2 से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, एक्साइटेड हो रहा था, है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होकर के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और यहाँ से फिर कहाँ जा रहा था, यहाँ से समझिए साइटोक्रोम BF के थ्रू PS2 पे, और फिर PS2 से एक्साइटेड होकर के सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, है ना, और फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से निकलते हुए NAD से NADPH बना रहा था, है ना, NADPH बन रहा था। तो इन सारे प्रोसेस में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे भी एक ATP का फॉर्मेशन हो रहा है ना। अब इन सारे प्रोसेस में हम लोगों ने ये नहीं समझ पाया, इस मैकेनिज्म को नहीं समझ पाया कि ATP किस तरह से फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, हाउ ATP आर फॉर्म। ठीक है, तो कौन सी मैकेनिज्म है और किस तरह से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, इस चीज को हम लोग कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस से समझेंगे। और ये कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए हम लोगों को स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो कि आप पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ट्रांसफर, और फाइनली NADPH और ATP प्रोडक्शन। ठीक है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायर है, पहला थैलाक्वाइडल मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एटीपेज एंजाइम। ठीक है, तो मैं आपको एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एनाटॉमिकल पोजीशन के साथ बताऊंगा, आप बस कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हम लोग थैलाक्वाइडल मेम्ब्रेन को बना रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग इससे क्या समझ रहे हैं, हाउ एटीपी फॉर्म या मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ, मैकेनिज्म ऑफ, ये क्या हमें बतलाता है, मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है ना, किस तरह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक थैलाक्वाइड ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि ये क्या है, एक थैलाक्वाइड है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन है। क्या हो रहा है, ये रफ डायग्राम समझिए। PS2 जो कि फोटो सिस्टम 2 है, PS2 हमारा सिचुएटेड है इनर मेम्ब्रेन के तरफ। ध्यान से समझिएगा, कहाँ सिचुएटेड है, इनर, ये ल्यूमेन है ना, ये ल्यूमेन है। तो PS2 हमारा कहाँ सिचुएटेड है, इनर मेम्ब्रेन की तरफ, और इसमें हो रहा फोटोलिसिस ऑफ वाटर।
ठीक है, दैट इज द H2O टूट रहा है, ठीक है, हाफ O2 में, ठीक है, और H प्लस बन रहा है। वो H प्लस कहाँ जमा हो रहा है? ल्यूमेन में, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं ऑलरेडी बना हुआ है, इस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इसे समझिएगा। PS2 हमारा कहाँ है? इनर साइड। इनर साइड होने की वजह से क्या होगा? इनर साइड होने की वजह से क्या होगा कि जो भी H2O वाटर का स्प्लिटिंग होगा तो उससे निकलने वाला H प्लस क्या हो रहा है? ल्यूमेन में जमा हो रहा है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग स्टेप 1 स्टेप 2 करके समझेंगे। स्टेप 1 में क्या हुआ? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। क्या हुआ? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, है ना। क्या मिला इससे, ठीक है। इसमें दो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से समझिए। एक तो एनाटॉमिकल पोजीशन, चलिए मैं एक बार पहले समझा ही देता हूँ, उसके बाद लिखाऊंगा, ठीक है। देखिए तो होगा क्या, स्टेप 1 में क्या होगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। चूंकि PS2 जो है हमारा, फोटो सिस्टम 2 जो है, ये इनर मेम्ब्रेन किधर है? इनर मेम्ब्रेन की तरफ है। दो मेम्ब्रेन है ना, आउटर और इनर, तो ये इनर साइड है, ठीक है ना, इसी मेम्ब्रेन के इनर साइड है, ठीक है। कौन सा साइड है ये? इनर साइड, ठीक है ना, इनर साइड। इसीलिए इसका H प्लस कहाँ जमा हो रहा है? ल्यूमेन में। अब यहाँ से क्या होगा, सिंपली आप लोग जानते ही हैं कि सनलाइट पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के फियोफाइटिन के पास जाएगा। अब ये फियोफाइटिन का पोजीशन क्या है, इसे समझिए। ये फियोफाइटिन है, ये आउटर मेम्ब्रेन की तरफ है, ठीक है ना, आउटर मेम्ब्रेन की तरफ है। अब फियोफाइटिन क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को तो ट्रांसपोर्ट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। हम लोग जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा क्या करेगा कि यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी प्रोटॉन प्रेजेंट है, कहाँ? स्ट्रोमा के अंदर। और इस स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है, उस प्रोटॉन को भी साथ साथ क्या करेगा, नीचे ल्यूमेन की ओर ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है ना, ल्यूमेन की ओर ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो यहाँ जो फियोफाइटिन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट दोनों कर रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट दोनों का काम कर रहा। तो इस तरह से क्या हुआ कि स्ट्रोमा का एक प्रोटॉन ल्यूमेन के अंदर आ गया, ठीक है, ल्यूमेन के अंदर आ गया। अब बचा जो इलेक्ट्रॉन है, ये आगे फर्दर इसको कैरी फॉरवर्ड करने वाला कौन है? साइटोक्रोम बी एंड एफ। ये साइटोक्रोम बी एंड एफ किस तरह काम कर रहा है? कैरियर की तरह, ठीक है। सेम जैसे PS2 पे हम लोगों ने सनलाइट को दिया और इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, उसी तरह PS1 पे भी सनलाइट पड़ेगा साइमल्टेनियसली। जैसे ही PS2 पे पड़ेगा वैसे ही PS1 पे पड़ेगा, और PS1 के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। एक्साइटेड होने के बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि हमारा क्या है? आयरन सल्फर प्रोटीन, ध्यान से समझिएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है ना। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा और यहाँ से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ स्ट्रोमा में पड़े एक प्रोटॉन, ये NADP के साथ जुड़ करके NADPH2 बना देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सेकेंड स्टेप हमारा क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ? ल्यूमेन के अंदर H प्लस आने लगा। कैसे कैसे आया, फिर से समझिए। PS2 के पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है ना, दैट मीन्स H2O ब्रेक डाउन हो रहा है, तो एक H प्लस हमें मिल रहा है। अरे भाई, आपको पहले बता दिया गया है ना कि H2O जब ब्रेक होगा तो हाफ O2, है ना, और एक H प्लस में ब्रेक हो जाएगा। तो H प्लस कहाँ गया? ल्यूमेन के अंदर, है ना। H प्लस कहाँ जा रहा है? ल्यूमेन के अंदर। इसके बाद क्या बताया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, फियोफाइटिन के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? फियोफाइटिन के पास जाएगा। अब फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट तो करेगा ही, है ना। फियोफाइटिन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा ही, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। लेकिन साथ साथ ये आउटर मेम्ब्रेन के पास लगा हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे लगा हुआ है,
आउटर मेम्ब्रेन के पास लगा हुआ, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक प्रोटॉन का भी ट्रांसपोर्ट करेगा और प्रोटॉन को कहाँ भेज देगा, ल्यूमेन में, जबकि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, जो कि है साइटोक्रोम बी एंड एफ, ठीक है। और वहां से फिर इलेक्ट्रॉन पीएच2 के पास, फिर पीएच2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, ठीक है ना। और वहां से एनएडीपी एक प्रोटॉन लेकर के एनएडीपीएच2 में बदल जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि ये दोनों जो प्रोटॉन है, ये कहाँ से आ रहे हैं, स्टोमा से आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं, स्टोमा से आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि एटीपेज लगा होगा, ठीक है, एटीपेज एंजाइम। इसमें क्या होगा कि F0 F1 पार्टिकल लगा होता है। तो F0 पार्टिकल क्या होगा, इनर साइड, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ ज्यादा बाहर दिखाया गया है, लेकिन ये अंदर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो F0 पार्टिकल कहाँ होगा, अंदर होगा, F1 पार्टिकल आउटर साइड होगा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये कहाँ होगा, इनर साइड होगा, ठीक है। F1 पार्टिकल किधर होगा, आउटर साइड होगा, ठीक है। अब F0 F1 पार्टिकल में एटीपेज एंजाइम लगा होता है, जो कि एक एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए कि ये किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही स्टोमा से और फोटोलिसिस ऑफ वाटर से ल्यूमेन में H+ बढ़ने लगा, ठीक है, प्रोटॉन बढ़ने लगा, तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ल्यूमेन के अंदर क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, हाई हो गया ना। और बाहर स्टोमा में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि हाई से लो कंसंट्रेशन ग्रेड एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा प्रोटॉन का। ध्यान से समझिएगा इस बात को गौर से कि यहाँ पे क्या होगा, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और इस फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट की वजह से F1 जो पार्टिकल है, इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा। इसमें देखिए कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या है कि F1 रोटेट कर जाएगा, ठीक है ना। F1 क्या होता है, रोटेट कर जाता है। जैसे ही प्रोटॉन नीचे आएगा F1 रोटेट करेगा और प्रोटॉन एक एडीपी पीआई को लेकर के एक एटीपी में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एटीपेज एंजाइम। तो बस इतना छोटा सा कंसेप्ट है कि मैकेनिज्म क्या है, इस चीज को हमने समझा कि एटीपी फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको लिख लिख के समझते हैं कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आइए देखिए, स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या समझा, पहला स्टेप में हम लोगों ने समझा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, है ना। देखिए इसमें क्या पूछा जा सकता है, दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या तो एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन। तो पहले तो आपको ये पूछा जाएगा कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता कहाँ है ना, तो PS2 में होता है, ठीक है। PS2 के अंदर क्या लगा होता है, MnCl ब्रिज लगा होता है, शायद आपको याद आ रहा होगा, क्या लगा होता है, MnCl ब्रिज लगा होता है, ठीक है। इस ब्रिज का क्या काम होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराना, ठीक है ना। इस MnCl ब्रिज का क्या काम होता है, H2O को ब्रेक करना, ठीक है। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये हो गया PS2, और दूसरा क्वेश्चन हो गया क्या लगा होता है, तो MnCl ब्रिज लगा होता है। चलिए इसको मैं थोड़े अलग फॉर्म में लिख रहा हूँ, PS2 कहाँ होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, PS2 कौन कराता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कौन कराता है, तो PS2 के पास क्या लगा होता है, MnCl ब्रिज, यहीं पे मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा होता है, MnCl ब्रिज, MnCl ब्रिज, ये क्या कराता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अब MnCl ब्रिज फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराया, ठीक है, दैट मीन्स H2O का ब्रेकडाउन कराया। तो H2O का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनेगा, हाफ O2 प्लस एक H2, ठीक है। ये प्रोटॉन कहाँ कहाँ एक्युमुलेट होते हैं, ल्यूमेन ऑफ द थैलाक्वाइड में, ल्यूमेन ऑफ
थैलाकॉइड, ठीक है ना, लुमेन ऑफ द थैलाकॉइड। अच्छा, PS2 की एनाटॉमिकल पोजीशन को बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। PS2 कहाँ होता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से बताएंगे कि इनर साइड ऑफ द या इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थैला, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, ठीक है, टी लिख दे रहा हूं मैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड, ठीक है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है, इनर साइड होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये फर्स्ट स्टेप से हम लोगों ने इतना सीखा। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर से ही क्या हो रहा है, प्रोटॉन का एक्युमुलेशन हो रहा है ल्यूमेन के अंदर। अब देखिए ध्यान से समझिए, प्रोटॉन का ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है और कौन करा रहा है। देखिए PS2 से इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होगा तो ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, है ना, कहाँ जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि क्या है, फियोफाइटिन, फियोफाइटिन है, ठीक है, स्पेलिंग आप लोग लिख लेना भाई, फियोफाइटिन है, ठीक है। तो फियोफाइटिन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, क्या है ये, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से बना कि फियोफाइटिन क्या है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब ये क्या कर रहा है, तो इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन आपसे पूछी जाएगी कि ये एक्चुअली में कहाँ सिचुएटेड होता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड, है ना, कहाँ होगा सिचुएटेड, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड में सिचुएटेड होगा। अब देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड में सिचुएटेड होता है, इसीलिए ध्यान से समझिए, इसीलिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसपोर्ट कर ही रहा है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन को इस तरह से नीचे भेजता है ना, अपहिल, अपहिल ट्रांसपोर्ट कराता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो कि आगे फर्दर साइटोक्रोम बी एंड एफ, बी एंड एफ इसको कैरी फॉरवर्ड करता है PS1 की तरफ, ठीक है, याद आ रहा। लेकिन इसके अलावा क्या होगा कि ये प्रोटॉन का भी ट्रांसफर कराएगा, ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर कराएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन का ट्रांसफर कहां से कहां कराएगा, इस बात को समझिए, प्रोटॉन का ट्रांसफर ये स्ट्रोमा से, ध्यान से समझिए, स्ट्रोमा से ल्यूमेन को में कराएगा, स्ट्रोमा टू ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, ठीक है। तो स्ट्रोमा से ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड कराएगा। अब इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा है, फियोफाइटिन करा रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर करा रहा है, क्यों करा रहा है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड पे ये सिचुएटेड है, ठीक है, बस इतना ही आपको समझ के रखना। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में समझिए क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमारा है NADP प्रोडक्शन एंड ATP प्रोडक्शन, ठीक है। देखिए अब NADPH और ATP कैसे बन रहा है, NADPH है तो NADPH के लिए NADP रिडक्टेज एंजाइम होना चाहिए ना, ठीक है, तो NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है, रिडक्टेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, NADP से NADPH में चेंज कर देगा, ठीक है ना, NADPH में चेंज कर देगा। तो ये NADP क्या करेगा, ध्यान से समझिए, ये NADP और NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है, ये भी क्या, ये कहाँ सिचुएटेड हो जाएगा, स्टोमा के तरफ, स्टोमा में, ठीक है, स्टोमा में। और ये क्या करेगा, NADP स्टोमा से, ध्यान से समझिएगा,
कि स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन को लेगा, ठीक है ना, स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन को लेगा और NADP एज में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज, यहां से हम लोगों ने क्या समझा कि इट कंज्यूम वन प्रोटॉन, ठीक है, फॉर वन NADPH प्रोडक्शन, ठीक है, इट कंज्यूम वन प्रोटॉन। तो अब दोनों तरफ से समझिए, यहां से भी एक प्रोटॉन घट रहा है और इस प्रोसेस से भी एक प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जा रहा है। इसका मतलब स्टोमा में क्या हो रहा है कि प्रोटॉन की कमी हो रही है, लो, उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, लो हो रहा है, और ल्यूमेन के अंदर कंसंट्रेशन हाई हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एटीपी की अगर हम लोग बात करें तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ल्यूमेन है, ठीक है, यहाँ पे समझिए कि ये जो हमारा ल्यूमेन है, इसमें क्या होगा, H प्लस बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, H प्लस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इधर स्टोमा के अंदर लो कंसंट्रेशन और इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन, तो हाई से लो की तरफ एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, है ना, और जब भी हाई से लो आना होता है तो हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट करके आ जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा कि F0 पार्टिकल लगा होगा और नीचे में F1 पार्टिकल, ठीक है, और यहाँ पे एटीपेज एंजाइम। अब क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू एक प्रोटॉन आएगा और एटीपेज के हेल्प से एक एडीपी और पीआई को एक एटीपी में चेंज कर देगा। समझ में आ रहा है, क्या करेगा, एक एटीपी में चेंज करेगा। तो यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि यहाँ कौन सा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना, जब कौन सा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है ना, हमेशा ध्यान में रखिएगा, फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। अच्छा, इसको याद भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है कि हाई से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ मेम्ब्रेन क्या होगा, फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट होगा। अगर मेम्ब्रेन का यूज नहीं करते हैं, किसी चीज का हम लोग कैरियर का यूज नहीं करते हैं, ये कैरियर का काम कर रहा है ना, F0 F1, इसलिए फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट। अगर कैरियर का काम नहीं करता तो सिंपली हम लोग इसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो यही सिंपल, सबसे सिंपल हमारा स्टेप है कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस को समझने का, और बस इतना ही बात है, इससे ज्यादा आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आइए हम लोग एनसीईआरटी की तरफ मूव करें और समझते चलें। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड, ठीक है, यही क्वेश्चन बनेगा, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, ध्यान से समझिए, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, कहाँ हो रहा है वाटर का स्प्लिटिंग, इनर साइड, और होने से क्या हो रहा है, प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहा है जो कहाँ एक्युमुलेट हो रहा है, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड में, ठीक है। तो इससे सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन कहाँ जा रहा है, तो ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड में, क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिए, ठीक है, आप लोग को दिख भी रहा होगा यहाँ पे, है ना, प्रोटॉन कहाँ जा रहा है, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू फोटो सिस्टम, प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, अगर इलेक्ट्रॉन जैसे कि मूव होते हैं फोटो सिस्टम में, तो प्रोटॉन भी क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यहाँ अक्रॉस द मेम्ब्रेन कहने का क्या मतलब है, किस मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है थैलाक्वाइडल मेम्ब्रेन की, किसकी बात कर रहा है यहाँ, थैलाक्वाइडल, थैला थैलाक्वाइडल मेम्ब्रेन की बात हो रही है ना, क्या हो गया, यहाँ बात हो रहा थैलाक्वाइडल मेम्ब्रेन की, है ना।
तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन बिकॉज, यहाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ? दिस हैपन बिकॉज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये कौन है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? ठीक है, समझिएगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसके बारे में बात किया जा रहा है? फियोफाइटिन के बारे में, है ना? फियोफाइटिन के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो फियोफाइटिन क्या करेगा? फियोफाइटिन क्या करेगा? कहाँ लोकेटेड है? आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये कहाँ लोकेटेड है? आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, है ना? और आउटर साइड लोकेटेड होने के कारण ये ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन का कैरियर करेगा, बल्कि प्रोटॉन कैरियर का भी काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा? प्रोटॉन कैरियर का भी काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम स्टोमा। कहाँ से? प्रोटॉन स्टोमा से, वाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के ही समय एक प्रोटॉन को क्या करेगा? स्टोमा से निकाल करके ल्यूमेन में, ठीक है, जमा कर देगा। व्हेन मॉलिक्यूल पास ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton release into the inner side of the lumen side of the membrane। ठीक है, तो ल्यूमेन में जमा कर देगा। क्लियर है सेकंड पॉइंट? इसी तरह से थर्ड पॉइंट क्या है? एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन स्टोमा। बहुत बार पूछा जा चुका है, बिल्कुल आप लोग इसको क्या कीजिए कि अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है ना, बहुत बार पूछा जा चुका है। एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम कहाँ होगा? तो एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम आप लोग को अच्छे से दिख रहा है कि स्टोमा के अंदर है। कहाँ है? स्टोमा के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम क्या करेगा? ठीक है, अभी मैंने बताया कि यहाँ स्टोमा में H प्लस है ना, लो H प्लस है। देखिए H प्लस है, यहाँ भी लिखा हुआ लो। ठीक है, तो ये एक H प्लस को लेगा, ठीक है, और NADP से NADP H और H प्लस में चेंज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि स्टोमा के अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा और ल्यूमेन के अंदर हाई हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ हाई लिखा भी है। ठीक है, तो हाई से लो की ओर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। ठीक है, और क्या होगा? इधर प्रोटॉन आने लगेगा और उस प्रोटॉन के हेल्प से एटीपी एंजाइम का यूज करते हुए एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, इतने ही जगह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतने ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा कोई क्वेश्चन को नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल कम टाइम में कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस समझ में आया होगा। तो आप लोग समझिए और सीधा जाकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, मुझे कोई लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं चाहिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।